हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका अपनी क्लास सी हरिराज क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म समाप्त हो चुका है और आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं एक नया धर्म जिसका नाम है भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। तो मित्रों, वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कोई भी नया वीडियो आए आप लोग को पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और सबसे मित्रों फिर से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम लोग मेहनत करें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, तो मित्रों आइए चलते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए आपकी अपनी क्लास सी हरिराज क्लासेस में। मित्रों, आज हम लोग पढ़ते हैं भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। तो चूंकि वैष्णव धर्म भगवान विष्णु से संबंधित है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भगवान विष्णु की ही। तो अगर बात करते हैं मित्रों ऋग्वेद की, तो सबसे पहले ऋग्वेद में भगवान विष्णु का नाम आता है और ये आकाश के देवता के रूप में जाने जाते हैं। फिर उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं मित्रों, तो उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता हो जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, अगर बात करते हैं विष्णु की, तो विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता बताया गया है। ठीक है, तो अब हम आज इसी के विषय में पढ़ते हैं भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के बारे में और उद्भव की बात करते हैं मित्रों। तो जो भागवत धर्म है इसका जो उद्भव हुआ था मौर्योत्तर काल में हुआ था, अर्थात मौर्य काल के बाद में हुआ था। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी प्रारंभिक जानकारी की, तो जो इसकी जो प्रारंभिक जानकारी है वो हमको उपनिषदों से मिलती है। ठीक है, और अगर वासुदेव की पूजा के संदर्भ में मित्रों अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो वासुदेव की पूजा 5वीं सदी ईसा पूर्व प्रारंभ हो चुकी थी और इसके विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है हमें पाणिनि द्वारा मिलती है। पाणिनि का भी जन्म 5वीं सदी ईसा पूर्व माना जाता है और ये प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत के व्याकरण की रचना की थी, इसलिए ये व्याकरणाचार्य भी कहलाए। और इन्होंने लिखा है कि उस समय में भागवत धर्म अस्तित्व में था और वासुदेव की पूजा होती थी और वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा गया है। पतंजलि ने भी इसका बताया है कि आगे जो वासुदेव थे वो श्री कृष्ण अर्थात इनको भगवान विष्णु स्वरूप में संबंधित किया गया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं उनके विषय में आगे पढ़ते हैं। बात करते हैं अगर कृष्ण भगवान की, तो जो श्री कृष्ण हैं या वासुदेव हैं उनका जो सबसे पहले नाम आया है मित्रों छांदोक उपनिषद में आया है। और छांदोक उपनिषद से ही मित्रों जानकारी मिलती है कि ये जो थे देवकी के पुत्र थे और घोरांगर्ष के शिष्य थे। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है कि छांदोक उपनिषद से पता चलता है कि इनके गुरु का नाम घोरांगर्ष था और माता देवकी थी। ठीक है, अब बात करते हैं वैष्णव धर्म या भागवत धर्म उदय कैसे हुआ। तो इसका प्रमुख कारण इसके जो बीज थे धर्म में ही छुपे हुए थे, हिंदू धर्म में ही छुपे थे। क्योंकि उस समय उत्तर वैदिक काल में जटिल कर्मकांड इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, यज्ञ व्यवस्था में इतना ज़्यादा व्यस्तता आ गई थी, इतना ज़्यादा यज्ञ कर्मकांड होने लगे थे कि सामान्य जनता इनसे परेशान हो गई थी। तो इसी के संदर्भ में इस जटिल कर्मकांड और यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई थी सबसे पहली, वो वही प्रतिक्रिया या वही कारण वैष्णव धर्म या भागवत धर्म के रूप में सामने आया। ठीक है, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में। तो बात करते हैं प्रतिक्रिया के स्वरूप में जो आपका भागवत धर्म या वैष्णव धर्म आया, तो वासुदेव कृष्ण को इसी के अंतर्गत विष्णु का अवतार माना गया है या विष्णु के समान माना गया है और फिर इनका जो संबंध है नारायण से कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, श्री कृष्ण को विष्णु में समानता दिखाएगी, जो श्री कृष्ण है भगवान विष्णु का ही अवतार हैं और बाद में इनको नारायण से ही संबंधित स्थापित कर दिया गया। अर्थात जो आपके भगवान विष्णु हैं, श्री कृष्ण या वासुदेव हैं और नारायण तीनों एक ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नारायण। तो नारायण के जो उपासक थे वो पांचरात्रिक कहलाते थे। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नारायण के उपासक पांचरात्रिक कहलाते थे। और अगर भागवत धर्म की बात करें तो भागवत धर्म के उपासक भक्त या भागवत कहलाए। ठीक है, और ये जो भागवत धर्म था या वैष्णव धर्म था मुख्य था, ये सूर्य की पूजा से संबंधित था और इसके जो सिद्धांत थे भागवत धर्म के मित्रों ये भगवत गीता में मिलते हैं। तो याद रखिए, जो भागवत धर्म के सिद्धांत या जो शिक्षाएं हैं मित्रों वो हमको प्राप्त होती है भगवत गीता से। और सांख्य योग जो है वो भगवत गीता से संबंधित है। याद रखिएगा,
भागवत जो सांख्य योग है, भगवत गीता का जो भागवत धर्म है या वैष्णव धर्म है उससे संबंधित है। ठीक है, भगवत गीता से नहीं, भागवत धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं मित्रों, इसी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो वासुदेव या श्री कृष्ण का जो जन्म समय है, ये इनको समकालीन थे। तो ये जो जैन धर्म में जो 24 तीर्थकर होते मित्रों, उन्हीं में से एक 22वें तीर्थकर थे जिनका नाम था अरिष्टनेमी। तो वासुदेव इन्हीं अरिष्टनेमी के समकालीन थे। तो याद रखिएगा, अगर पूछ भी सकते हैं कि ऐसा कौन जैन तीर्थकर था जो वासुदेव के समकालीन थे, तो याद रखिएगा अरिष्टनेमी ऐसे व्यक्ति थे जो वैष्णव धर्म में जो वासुदेव है उनके समकालीन थे। ठीक है, आगे बात करते हैं वैष्णव धर्म की। तो जो वैष्णव धर्म है उसका जो मुख्य तत्व था मित्रों, भक्ति और अहिंसा थी। ठीक है, और एक बात अगर अहिंसा की बात करते हैं तो चाहे जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या भागवत धर्म हो, सभी ने अहिंसा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जोर देने की बात करते हैं तो वो आपका कहलाता है मित्रों जैन धर्म। याद रखिएगा मित्रों, जैन धर्म में अहिंसा पे इतना ज़्यादा बल दिया गया है कि उन्हें हमेशा नंगे पैर रहने के लिए कहा जाता था। और ये मानना था कि जब नंगे पैर चलते हैं तो असंख्य संख्या में कीड़े मकोड़े छोटे छोटे होते हैं, अगर पैरों के नीचे पड़ते हैं तो उनको आहट से एहसास हो जाता है और उस जीव की जान बच सकती है। और चप्पल पहनने से ये होगा कि एहसास नहीं होगा और उन निर्दोष जीव जंतुओं की जान जा सकती है। इसलिए जैन धर्म ने हद से ज़्यादा अहिंसा पर बल दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं भागवत धर्म की ही। तो जो भागवत धर्म की जो प्रमुख विशेषता थी मित्रों, वो थी अवतारवाद। याद रखिएगा, अवतारवाद ही भागवत धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता थी। हालांकि इससे पहले भी अवतार हुए हैं, 24 अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन अगर बात करते हैं मित्रों भागवत धर्म के अंतर्गत, तो अगर बात करें एक पुराण आता है मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण में अवतार की प्रमुख सूची दी गई है और मुख्यतः 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मित्रों, इन 10 अवतारों में श्री कृष्ण का कोई नाम नहीं है। लेकिन 9वें अवतार के रूप में बुद्ध, जो भगवान बुद्ध हैं, उनका नाम आता है। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों वायु प्राण की। तो जो वायु प्राण है, अगर इसमें देखते हैं तो इस समुदाय के नायकों का वर्णन है, मतलब भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के जो नायक थे उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं मित्रों। पहले बात करते हैं संकर्षण। संकर्षण को बलराम भी कहा गया है। ये रोहिणी और श्री कृष्ण के पुत्र थे। दूसरे नंबर पे मित्रों आते हैं वासुदेव। ये देवकी व वसुदेव के पुत्र थे। याद रखिएगा, ये रोहिणी व वसुदेव के थे, वासुदेव थे, देवकी पुत्र थे और ठीक है याद रखिएगा, और वसुदेव के भी पुत्र थे। फिर बात करते हैं प्रद्युम्न की। जो प्रद्युम्न है वो रुक्मणी, जो कि विदर्भराज की कन्या थी, और श्री कृष्ण के दोनों के पुत्र थे। फिर बात करते हैं मित्रों साम्बती की। ये जाम्बती पुत्र और श्री कृष्ण के भी पुत्र थे। ठीक है, तो साम थे जाम्बती और श्री कृष्ण के, प्रद्युम्न थे रुक्मणी और श्री कृष्ण के, वासुदेव थे देवकी पुत्र और वसुदेव के, संकर्षण अथवा बलराम रोहिणी पुत्र व वसुदेव पुत्र थे। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों, आता है अनिरुद्ध। ठीक है, तो ये प्रद्युम्न के पुत्र थे और ये श्री कृष्ण के पौत्र थे। तो याद रखिए, कभी पूछा जा सकता है कि अनिरुद्ध और कृष्ण में क्या संबंध है, तो अनिरुद्ध श्री कृष्ण के पौत्र थे। ठीक है, अब बात करते हैं एक और ब्राह्मण की। तो ऐत्रेय ब्राह्मण है। इसमें जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, विष्णु को बताया गया है कि देवताओं में सर्वोच्च स्थान है। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण से ही विष्णु का उल्लेख मिलता है सर्वोच्च देवता के रूप में। और अगर दूसरी बात करते हैं वैष्णव की, तो अगर कहा जाए कि वैष्णव कौन होते हैं, तो मित्रों जो भगवान विष्णु को अपना इष्ट या आराध्य देव मानते हैं या अपना प्रमुख देवता मानते हैं, तो वैष्णव को अपना आराध्य या इष्ट देव मानने वाले कहलाए हैं वैष्णव। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों फिर मत्स्य पुराण की। तो जैसा कि मैंने बताया कि 10 अवतारों का वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है।
श्री कृष्ण को कोई अवतार में नहीं गिना गया है, और जो नवे हैं वो जो 9वें अवतार के रूप में बुद्ध को माना गया है, ठीक है, और 10वें अवतार कल के रूप में है। तो आइए जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मित्रों बात करते हैं मत्स्य की। तो पहला मत्स्य रूप है विष्णु जी का, दूसरा रूप था कच्छप या कछुआ रूप। ये जब धारण किया था जब समुद्र मंथन हुआ था और मंदराचल पर्वत को मथनी के तौर पर यूज़ किया गया था, और वासिकों को सांप के रूप में, और लेकिन कहा गया था ये इसका आधार क्या होगा, तब इस स्थिति से निपटने के लिए विष्णु जी ने कछुआ या ये आपका कूर्म का अवतार लिया था। फिर अगला आता है वराह अवतार, ठीक है। तो वराह अवतार जब धारण किया गया था जब एक राक्षस ने पृथ्वी को हरण कर लिया था और समुद्र में छुपा दिया था, तो उस स्थिति में भगवान विष्णु ने वराह अवतार का धारण किया था और राक्षस का अंत करके अपने वीरों को उठाकर, अपने वीरों पर धरती उठाकर पुनः यथास्थिति स्थापित किया था। फिर आता नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में भी आपने पढ़ा ही होगा जब धारण किया था। फिर आता है वामन अवतार जो कि महत्वपूर्ण था। इसमें इन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया था और महाबली से जिसने समस्त संसार को विजित कर लिया था, समस्त ब्रह्मांड को, उनसे 3 वरदान मांगे थे। 3 वरदान में पहले में 3 पग में, एक वरदान में 3 पग मांगे थे। तो पहले पग में उन्होंने पूरा अंतरिक्ष नाप लिया था, दूसरे पग में उन्होंने धरती नाप ली थी, और तीसरे में महाबली के सर पर रखा था। तो ये आप कहानी पढ़ लीजिएगा। फिर बात करते हैं जो अगला था अवतार, वो परशुराम था, फिर राम था, बलराम था, और जो 9वें नंबर पे आता है जो अवतार, वो भगवान बुद्ध का था। और जो अंतिम है, जो होने वाला है भविष्य में, वो कल का अवतार है। इसके विषय में कहा जाता है मित्रों कि भविष्य में जब पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उस समय सारे पापियों का नाश करने और धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु कल के अवतार में आएंगे। हाथ में खड़क लिए रहेंगे, तलवार लिए रहेंगे और श्वेत घोड़े पे सवार रहेंगे और सारे पापियों का नाश करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मित्रों सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें जो नारायण, नरसिंह और वामन, ये 3 ही अवतार मित्रों दैवीय अवतार माने गए हैं, बाकी 7 को मानवीय रूप में माना गया है। फिर बात करते हैं मित्रों अवतारवाद की। तो भगवत गीता में सबसे पहले अवतारवाद का वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगर श्री कृष्ण की या वासुदेव की जन्मस्थली के बारे में, तो कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था मथुरा या सूरसेन, एक ही मित्रों, मथुरा या सूरसेन के अंधक वैष्णव संघ में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और वे अंधक वैष्णव संघ के प्रमुख भी थे, ठीक है। कालांतर में बाद में जो वासुदेव कृष्ण भी नायक के रूप में शामिल हो गए थे, ठीक है, जिससे 5 वैष्णव नायक हुए, ठीक है, जिससे 5 वैष्णव नायक हुए, ठीक है। आगे बात करते हैं वासुदेव कृष्ण सहित 4 वैष्णवों की पूजा चतुर्भुज रूप में होने लगी थी, ठीक है। और चतुर्भुज के 4 प्रमुख देवताओं के नाम बात करें तो पहले नाम पे आता है मित्रों सकर्षण, दूसरा नाम आता है मित्रों प्रद्युम्न, तीसरा आता है अनिरुद्ध और चौथा सांब आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं पांचरात्र। तो वैष्णव धर्म का जो प्रधान मत था मित्रों वो था पांचरात्र, और ये जो मत था ये स्थापित हुआ था मित्रों 3वीं सदी ईसा पूर्व। और ये जो धर्म का था, ये प्रधान मत था, वो प्रधान मत की बात करें 5 कौन कौन से हैं, तो पहला आता है परम तत्व, दूसरा मुक्ति, तीसरा युक्ति, चौथा योग और 5वां मित्रों आता है विषय, ठीक है। 5 रात के प्रमुख की बात करें तो 5 रात व्यू के जो प्रमुख थे, पहले नंबर पे मित्रों आता है वासुदेव, दूसरा लक्ष्मी, तीसरा संकर्षण, चौथा प्रद्युम्न और 5वां अनिरुद्ध, ठीक है। और अगर बात करते हैं सांब की, तो सांब सूर्य पूजा से संबंधित थे और चतुर्भुज में ही आते थे, लेकिन 5 रात में इनका कोई नाम नहीं है। तो याद रखिए जो सांब हैं सूर्य पूजा से संबंधित थे और चतुर्भुज में इनका नाम आता है चतुर्व्यूह में। आगे बात करते हैं वैष्णव धर्म की। ये उत्तर भारत में वैष्णव धर्म से जाना गया था, लेकिन अगर यही दक्षिण भारत की बात करते हैं मित्रों, तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म को अलवार नाम से जाना गया है, ठीक है, और इनके उपासकों को अलवार संत कहा गया है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में भागवत धर्म को जो कहलाए हैं वो अलवार धर्म के नाम से, और उनके जो उपासक थे अलवार कहलाए।
तो वैष्णव धर्म को पूजने वाले जो संत थे वो अलवार कहलाए। और जो वैष्णव धर्म था या भागवत धर्म था, दक्षिण भारत में सबसे प्रमुख जो जगह स्थान थी वो था तमिल प्रदेश। इस स्थान पे इस धर्म में सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। और ये उस धर्म का या वैष्णव धर्म का या भागवत धर्म का केंद्र था। फिर बीच के समय में जो भागवत धर्म था वो उसका अवसान हुआ, लेकिन 9वीं शती में इसने फिर उत्थान अपना प्रारंभ किया और 10वीं शताब्दी के अंत के चरण में अलवार संतों ने इस वैष्णव धर्म का पुनः उत्थान किया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो अलवार थे दक्षिण भारत में जो भगवान विष्णु या वैष्णव धर्म को मानने वाले थे वो अलवार संत कहलाए। और अलवार संतों की ही बात करते हैं तो दक्षिण भारत में प्रमुख अलवार संत हुए थे। उनमें से अगर प्रमुख की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मित्रों तिरुमंगाई का नाम, फिर दूसरे नंबर पे पैरियर, तीसरे नंबर पे अलवार, चौथे नंबर पे और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्त्री संत थी और अलवार संत भी थी, उनका नाम था अंडाल। याद रखिएगा, पूछा गया है, आगे भी पूछा सकता है कि अलवार संतों में केवल अंडाल ही एकमात्र स्त्री संत थी और उन्होंने कुछ पदों की रचना भी की थी। फिर उसके बाद आता है नामबार, ठीक है। ये सारे संत उल्लेखनीय हैं। और इसके बाद और बात करते हैं मेगास्थनीज की। तो जो यूनानी यात्री था जो भारत आया था यूनानी, तो मेगास्थनीज ने मथुरा के विषय में लिखा है और कहा गया कि यहाँ के लोगों द्वारा हेराक्लिस की पूजा होती थी और मेगास्थनीज ने हेराक्लिस को श्री कृष्ण भगवान से संबंधित किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को हेराक्लिस कहा है और कहा है कि मथुरा में हेराक्लिस की पूजा होती थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं भगवान विष्णु के समय, भगवान विष्णु के बारे में या भागवत धर्म के बारे में, तो भागवत धर्म से संबंधित जो प्रथम प्रस्तर जो मिला है वो आपको अगर विदिशा या बेशनगर का जो गरुड़ स्तंभ है वो प्रथम स्तरलिख है या प्रथम प्रस्तर की मूर्ति है। और यहाँ पर यवन शासक या यवन राजकुमार हेलियोडोरस द्वारा खुद को वासुदेव जो आपका धर्म है भागवत धर्म उसका उपासक बताया गया है, ठीक है। और जो भगवान विष्णु है उसकी पूजा अर्चना करते बताया गया है। तो मित्रों ये आज का इतना पार्ट था। आने वाले पार्ट में, आने वाले भाग में जो भागवत धर्म या वैष्णव धर्म संबंधित जो चीज़ें रह गई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है मित्रों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। आज के लिए इतना बहुत है मित्रों। थैंक यू वेरी मच।